जैसे ही हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है एज अ बिगनर कि कोर्स लें या ना लें। एंड देन अगर हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमें कोर्स की हेल्प से पढ़ाई करनी है, तो हमारा क्वेश्चन होता है कि यार कौन सा कोर्स लें, किस कोर्स में इन्वेस्ट करें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हुई हैं कोर्स रिव्यूज़ के ऊपर, ताकि आप अपनी जो पैसे हैं उसको गलत जगह इन्वेस्ट या फिर गलत जगह ना खर्च दें, और आपको उसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए वर्थ इट रहेगा। तो उसी के लिए आज फिर से मैं लेके आई हूँ एक और कोर्स का रिव्यू आप सभी के साथ। क्रैक ग्रेड बी, जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं कि होता है कि ये कोर्स काफ़ी क्रिस्प है, इसका मटेरियल ज़्यादा बल्कि नहीं है और टू द पॉइंट है चीज़ें, एग्जाम स्पेसिफिक है, जल्दी हो जाएगा। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और सच्ची में इनका मटेरियल इतना अच्छा है, इतना क्रिस्प है या नहीं है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगी कि ये कोर्स सबसे अफोर्डेबल कोर्स है। अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूँ तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक इस कोर्स से ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स मेरे को नहीं लगता कि है कोई, जितना मुझे पता है जिन कोर्सेज के बारे में। तो अभी चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहीं मैं आज आपको सारा उनका जितना भी वो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं सारा दिखाने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले इसमें दिए गए हाउ टू स्टडी द कोर्स। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, लाइक कौन सा डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए और कौन सा दोनों के लिए। Means we will be और starting the lectures on the और सारे ईएसआई, फाइनेंस और मैनेजमेंट तीनों के बारे में बताया हुआ है, कैसे हर चैप्टर को डील करना है। उसके बाद इनका लाइव शेड्यूल इन्होंने शेयर किया हुआ है, जिसमें ईएसआई की क्लासेस चल रही हैं लाइव। और ईएसआई में ये कराते हैं मंडे, वेंसडे और थर्सडे फ्राइडे को ईएसआई की क्लासेस चल रही हैं, जो कि 18 से शुरू हुई थी, 18th ऑफ दिसंबर से, और ऑलमोस्ट आधा महीना हुआ है। और अभी इनकी क्लासेस चल रही हैं और ये डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड क्लासेस हैं और गवर्नमेंट स्कीम की क्लासेस चल रही हैं। मैनेजमेंट का भी स्केड्यूल जो है वो 2:30 बजे का है और ये 23 दिसंबर से शुरू हुई हैं क्लासेस लाइव, और ऑलमोस्ट हमारी ये 16 ऑफ फेब तक चलेंगी। सो सारा स्केड्यूल पहले ही शेयर किया गया है, ताकि हम अपनी जो टाइम टेबल है वो इजीली प्लान कर सके अच्छे से। और फाइनेंस का सिलेबस जो इनका 10 दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एमसीक्यू की क्लासेस चलेंगी लाइव। ये हमारा इन्होंने शेड्यूल शेयर किया हुआ है आने वाले 1-2 महीनों का, कि कैसे क्लासेस प्रोसीड होंगी। और टेलीग्राम का लिंक इसमें डाला हुआ है। तो टेलीग्राम के बारे में मैं बता दूं, तो टेलीग्राम पे ये डेली क्वेश्चंस देते हैं, डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं, और उन क्वेश्चंस को अपलोड करना होता है, उनके आंसर्स को सबमिट करना होता है रिव्यू के लिए। और क्लासेस की अपडेट भी यहाँ पे मिलती हैं। उसके बाद आते हैं, हम नोट्स की बात करते हैं, नोट्स कैसे इनके कैसे नोट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने इनके रिव्यूज़ पढ़े हैं वो ये हैं कि सबसे क्रिस्प और एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट होता है इनका, ज़्यादा बल्की मटेरियल नहीं होता। वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। मैं एक दो नोट्स मैं आपको इनके दिखा भी देती हूँ कि ये कैसे नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं इनके नोट्स की बात करूँ तो ईएसआई में, जैसे कि अगर मैं इन्फ्लेशन चैप्टर की बात करती हूँ, तो इन्फ्लेशन चैप्टर के इन्होंने सिर्फ 15 पेजेस में नोट्स दिए हुए हैं। बिल्कुल जो टू द पॉइंट चीज़ें होती है, जो हमें बस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और जो ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं आजकल। एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट है, कोई इसमें बल्कि मटेरियल नहीं डालते ये लोग, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उनके पास कम टाइम होता है, जो वर्किंग कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है कि उनको ज़्यादा बल्कि मटेरियल को नहीं पढ़ना पड़ता। और काफ़ी सही लगा मेरे को ये कि इनके काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं इसमें। कितने एमसीक्यूज हैं? एमसीक्यूज इसमें 40 एमसीक्यू हैं और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। 40 एमसीक्यूज इसमें डाले हुए हैं, जो कि शायद इनफ है। एमसीक्यूज 2 भी है, मतलब एक दो पार्ट्स में डाले हैं, यानी 40 उसमें थे एंड 20 इसमें, यानी 60 एमसीक्यूज मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहते हैं। एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं और इनकी डेली डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस चल रही हैं, डिस्क्रिप्टिव के लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, जिसमें programs. जिसमें ये क्वेश्चन देते हैं। Every time I will provide you questions in the next class. We will try to discuss answers in this format only.
और इसमें ये क्वेश्चन देते हैं और देन क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्रेम करनी है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सारी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं और पूरा डिस्कशन चलता है ऐसे ही। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज इनकी क्लासेस चल रही है डिस्क्रिप्टिव के लिए। सो विच इज़ गुड कि आप डिस्क्रिप्टिव भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं और उसको, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव जो है वो लाइक 60% ऑफ फेज टू, 65% ऑफ फेज टू है। तो अभी से उसकी तैयारी करेंगे तभी जाके हम परफेक्टली कर पाएंगे उसको। और इसकी पीडीएफ भी डाली हुई है, जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं क्लास में उनके क्वेश्चंस के आंसर्स की पीडीएफ भी है, ताकि हम उनको अच्छे से फ्रेम कर पाएँ और देख पाएँ और अपने आंसर फ्रेम करके कंपेयर कर पाएँ कि हम उस लेवल पे कर रहे हैं या फिर क्या स्टैंडर्ड आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो ये थी हमारी, अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ईएसआई में आपको नोट्स दिए हुए हैं। देन नोट्स के बाद आपको इन्होंने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको क्लासेस चल रही हैं। साथ में आपको पीडीएफ्स भी डाली हुई हैं ताकि हम अपने आंसर्स को मैच कर पाएँ और स्टैंडर्ड आंसर एक बार देख पाएँ कि कैसे फ्रेम करने चाहिए। सिमिलरली आपको फाइनेंस में आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएँगे, जो कि उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये लाइव लेक्चर्स जो हुए थे, उनकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएँगे, जो कंप्लीट हो चुके हैं लाइव लेक्चर्स। और उनके नोट्स मिल जाएँगे, प्लस आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखूँ एमसीक्यू के, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं। और देन आपको मैनेजमेंट के लिए लाइव वीडियो लेक्चर्स जो लाइव चल रही हैं अभी क्लासेस, उनकी लाइव क्लासेस और प्लस जो हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड देन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, एथिक्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, एंड मैनेजमेंट के जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं और उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो अभी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की जो डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ये पहले का मटेरियल इन्होंने डाला हुआ है इसमें। सूनर शायद उसकी भी स्टार्ट हो जाएंगी, एंड देन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की भी डिस्क्रिप्टिव क्लासेस हुआ करेंगी। अभी सिर्फ ईएसआई की चल रही हैं। करंट अफेयर्स की बात करूँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की इनकी सीरीज चल रही है। जैसे कि फर्स्ट जन की पीडीएफ डाली हुई है, सेकंड जन की पीडीएफ डाली हुई है। यूट्यूब पे इनकी सीरीज चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो कोई भी देख सकता है। अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो ये इसकी पीडीएफ है जो फर्स्ट जन के करंट अफेयर्स हैं, डेली करंट अफेयर्स। सिर्फ 6 पेजेस की पीडीएफ है, नॉट, मतलब इतनी बल्कि नहीं है कि 20-20 पेजेस की भी आ जाती है जैसे। तो 6 पेजेस मेरे हिसाब से एक दिन के लिए ठीक है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा बल्कि भी नहीं है। और यहाँ पे सेकंड जेन का अगर मैं बात करूँ तो ये 8 पेजेस की पीडीएफ है। एंड देन आपको पीआईबी के लिए भी करंट पीआईबी के लिए अलग से क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि पीआईबी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, हमारे फेज़ 2 एंड फेज़ 1 दोनों के लिए। सो पीआईबी की अलग से हैं क्लासेस, और ये भी ज़्यादा नहीं, कितने पेजेस, 5 पेजेस में आपको फर्स्ट एंड सेकंड जनवरी की पीआईबी कवर करी हुई है। फिर फाइनेंस न्यूज़ की बात करूँ तो उसके लिए भी आपको, ये आपका 20 डेज की 23 पेजेस में है। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्होंने प्रिसाइज और क्रिस्प तरीके से इसको बनाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत भर दिया है, बिल्कुल ही 100-100 पेज की पीडीएफ बना दी है जो कि बिल्कुल पढ़ी ही नहीं जाती बाद में। इजीली हम रिवाइज भी कर सकते हैं। सो ये दिसंबर की सेकंड एंड थर्ड पार्ट है जो कि 23 पेजेस का है, 20 दिन का, फाइनेंस न्यूज़। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इजीली हम कर सकते हैं। इतना क्रिस्प है कि रिवीजन भी कई बार हो जाएगी आराम से। और साथ में मेन पॉइंट इज़ कि हर चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, आपको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद से, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। सो ये हो गया हमारा फाइनेंस के जो करंट अफेयर्स होते हैं, ईएसआई के करंट अफेयर्स होते हैं, एंड जीए यानी जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, उन तीनों की बात। और अब जो चौथा हिस्सा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स। सो गवर्नमेंट स्कीम्स की मैं बात करूँ तो उनके लाइव लेक्चर्स अभी चल रहे हैं।
और लाइव लेक्चर्स आप डेली, मैंने जो आपको स्केड्यूल शेयर किया था एकदम स्टार्टिंग में, उसमें आपने देखा होगा। और उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज़ गवर्नमेंट स्कीम्स भी दी हुई हैं। सो मैं आपको एक पीडीएफ खोल के दिखाती हूँ कि कैसे इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की मैंने पीडीएफ खोली है और सारी स्कीम्स को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की 21 पेजेस में कंपाइल करके डाला हुआ है। आदि ऐसे ही मिनिस्ट्री वाइज आपको हर मिनिस्ट्री की पीडीएफ डाली हुई है और देन आपको इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री वाइज एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड कि आपको साथ के साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएं तो जल्दी याद हो जाती हैं चीज़ें। इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं वो नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है ये, और इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे 38 हैं और साथ के साथ इसकी एक्सप्लेनेशन भी डाली हुई है ताकि अगर आप थोड़ा बहुत कहीं पे कोई पॉइंट भूल रहे हैं तो आप साथ के साथ रिकॉल कर सके। और अभी मैं बात करूँ तो रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश के भी इनके लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं, लाइव लेक्चर्स क्लासेस चल रही हैं, लेक्चर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी चैप्टर के, और सॉरी हर किसी फेज के लिए या फिर सेक्शन के लिए। 2023 का भी पेपर है, सो सही है काफ़ी, मतलब इसी साल का पेपर भी आपको मिल जाएगा। और सारे मैं खोल के दिखा देती हूँ एक बार, ईएसआई पेपर 2023 एमसीक्यूज नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में है जो क्वेश्चंस आए हुए थे, और स्कीम्स से जो क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब अलग अलग पोर्शन में बांटा हुआ है, रिपोर्ट से जो क्वेश्चन आए थे उसके बाद उसका पूरा वो है, एक्सप्लेनेशंस हैं। देन आपको डिस्क्रिप्टिव में जो जो क्वेश्चंस थे वो डाले हुए हैं, आंसर्स नहीं है इसमें बट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ऐसे ही एफएम का भी एक आपको एग्जाम पेपर मिल जाएगा। सो गाइस, ये था कोर्स का रिव्यू, और अगर आपको कोर्स अच्छा लगा है तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं। आप मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, और या फिर आप सीधा गूगल पे भी क्रैकग्रेड भी कोर्सेज करके सर्च कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।